Today we are going to discuss about the medico-legal autopsy या necropsy या postmortem examination. मेडिको-लीगल ऑटोप्सी, ऑटोप्सी के मीन्स है आपका, ऑटो मीन्स जो होता है आपका खुद, ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ यानी कि खुद देखना, और ऑफिस के माने व्यू के हैं, ऑफिस मीन्स व्यू यानी कि खुद किसी बॉडी का, डेड बॉडी का एग्जामिन करना जो है आपका क्या कहलाता है, आपका मेडिको-लीगल ऑटोप्सी कहलाता है। नेक्रोप्सी के मीनिंग क्या है? नेक्रोस के माने होता है डेड बॉडी, नेक्रोस के माने डेड बॉडी, और ऑफिस के माने फिर वही आता है व्यू यानी कि किसी डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करना, उसको देखना, क्या कहलाता है आपका नेक्रोप्सी। तो नेक्रोप्सी मीन्स होता है आपका, नेक्रोस के माने हैं आपका डेड बॉडी के, और ऑफिस के माने व्यू करना, देखना, यानी कि किसी डेड बॉडी का देखना या उसको एग्जामिन करना क्या कहलाता है आपका नेक्रोप्सी कहलाता है। या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, पोस्ट मीन्स आफ्टर, मॉर्टम मीन्स डेथ यानी कि मौत के बाद एग्जामिनेशन करना क्या कहलाता है आपका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कहलाता है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन देखिए हम क्यों करते हैं, ये है क्या, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ साइंटिफिक एग्जाम है, यानी कि साइंटिफिक एग्जाम हम करते हैं एक डेड बॉडी का, जिससे किसी भी सिटीजन का प्रोटेक्शन हो सके, किसी इनोसेंट पर्सन को बचाया जा सके, और उसके बाद जो है किसके जरिए, अंडर द लॉ, अंडर लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स, असिस्ट इन आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन अच्छी तरह से जानने के लिए, पहचानने के लिए उसको ये किया जाता है, और इसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन ऑफ ए गिल्टी यानी कि किसी भी अपराधी को, किसी भी गिल्टी पर्सन को, उसके ऊपर जो है केस चलाने के लिए पोस्टमार्टम का होना बहुत जरूरी होता है। किसी भी तरह का मामला हो, कोई भी केस हो, उसमें जो है हम अगर कोई चीज हमें हासिल करनी है तो, या कोई केस चलाना है डेड बॉडी से रिलेटेड, तो उसके लिए पोस्टमार्टम का होना जरूरी है, जो मैंने आपको एक्सह्यूमेशन में भी बताया था। जब मैंने एक्सह्यूमेशन बताया था उस वक्त बताया था कि पोस्टमार्टम क्यों जरूरी है। मेडिको-लीगल ऑटोप्सी की बात चल रही है, मेडिको-लीगल ऑटोप्सी या नेक्रोप्सी या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। ऑटोप्सी के मायने होता है सेल्फ, खुद देखना, किसी भी डेड बॉडी का एग्जामिन करना, ऑटोप्सी कहलाता है। किसके पर्पज से? मेडिको-लीगल पर्पज से। नेक्रोप्सी यानी कि नेक्रोस के मायने डेड बॉडी के हैं, ऑफिस के मायने व्यू, डेड बॉडी का एग्जामिन करना, देखना, उसको नेक्रोप्सी कहलाता है। या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, पोस्ट मींस आफ्टर, मॉर्टम मींस डेथ, मौत के बाद जो है डेड बॉडी का जब एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसी को हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कहते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का जो है साइंटिफिक एग्जाम है, जिससे किसी का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, कोई ऐसा क्लू मिल सकता है बॉडी के ऊपर जिससे किसी कल्प्रिट को पकड़ने में आसानी हो जाए, या उसकी कॉज ऑफ डेथ का मालूम हो जाता है, और किसके अंडर लॉ, लॉ के तहत ही जो है हम इसको करते हैं, अदरवाइज हम ऐसे पोस्टमार्टम नहीं कर सकते हैं। ये प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन के मकसद से भी, किसी का आइडेंटिफिकेशन करने के मकसद से भी, या किसी कल्प्रिट के विरुद्ध जो है, किसी कल्प्रिट के खिलाफ जो है मुकदमा चलाने के मकसद से ये पोस्टमार्टम बहुत जरूरी होता है। क्योंकि किसी भी केस को करने के लिए, अगर किसी डेड बॉडी से रिलेटेड कोई केस होना है तो उसका पोस्टमार्टम होना भी जरूरी है। अगर पोस्टमार्टम नहीं होगा तो फिर केस नहीं चलाया जा सकता। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का मकसद क्या है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है? नंबर एक, सबसे पहली चीज तो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, किसी भी इंसान की मुकम्मल शिनाख्त का करना जो है आपका इसका सबसे पहला ऑब्जेक्ट है। दूसरा आपका फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ यानी कि उसकी मौत की वजह क्या थी, वो सबसे पहली चीज कि नेचुरल थी या अननेचुरल थी। सबसे पहली चीज क्या थी कि वो नेचुरल थी या अननेचुरल थी। उसके बाद फाइंड आउट हम दूसरी चीज क्या करते हैं कि वो एक्सीडेंटल थी या सुसाइडल थी या आपका होमिसाइडल थी, यानी कि कोई एक्सीडेंट के तहत उसकी मतलब इंतकाल हुआ है, डेथ हुई है, या उसने खुदकुशी की है, या उसको कत्ल किया गया है, या उसको जहर दिया गया है। तो ये आपका फाइंड आउट हम इसी से कर सकते हैं कि इसकी मौत किस तरह की, उसकी यानी कि मौत की नेचर कैसी थी, डेथ की नेचर कैसी थी। अगर वो होमिसाइड का केस है
तो उस सूरत में डेड बॉडी को बहुत खास तौर से देखा जाता है कि उसके ऊपर कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे किसी एक्यूज का पता लग जाए, नेचर ऑफ असॉल्ट का पता लग जाए कि हमला कैसे हुआ, किस चीज से हुआ, किस तरह का उसके ऊपर जो है जख्म था या गोली का निशान था या उसके बॉडी के ऊपर कोई मार्क था, जैसे गले के ऊपर रस्सी का मार्क्स होता है। तो ऐसी सूरत में उससे कल्प्रिट का एक हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अगर वो होमिसाइड है तो उसके ऊपर कोई ऐसा सबूत, ऐसा क्लू बॉडी के ऊपर मिल जाए जिससे कल्प्रिट को पकड़ने में आसानी हो जाए या उसके खिलाफ मुकदमा चलाने में आसानी हो जाए। नंबर 3, टाइम सिंस डेथ, यानी कि डेड बॉडी की कंडीशन देख के हम टाइम सिंस डेथ का भी पता लगा सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, टाइम सिंस डेथ बहुत सारी चीजों से होता है, टेम्परेचर के जरिए भी देख सकते हैं या बॉडी की राइगर मोर्टिस वगैरह की वजह से भी देख सकते हैं या पोस्टमार्टम लिविडिटी के कारण भी जो है इसको देख सकते हैं। पोस्टमार्टम लिविडिटी अगर बॉडी के ऊपर है तो उन सब चीजें, प्यूट्रिफेक्शन बॉडी का हुआ है तो टाइम सिंस डेथ, कितना वक्त हुए उसको, उसका डेथ हुए तो उससे अंदाजा लग जाता है कि इसकी कब मौत हुई होगी। इन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में सबसे पहला सवाल उठता है, अगर आपके ऊपर केस हो जाता है तो सबसे पहला सवाल उठता है कि वो लाइव था या डेड था, यानी कि वो बच्चा जिंदा पैदा हुआ था या मौत हुई थी। क्योंकि डॉक्टर के ऊपर किसी भी तरह का केस लग सकता है कि इसने जानबूझ के लापरवाही में, नेग्लिजेंस करके हमारे बच्चे को पेट के अंदर ही मार दिया। तो उस वक्त ये सवाल उठता है कि बच्चा जो पैदा हुआ है वो लाइव था या डेड था। इस चीज को भी हम पोस्टमार्टम में देख सकते हैं। इन म्यूटिलेटेड या स्केलेटनाइज्ड बॉडी, यानी कि बॉडी के अगर टुकड़े टुकड़े आपको मिले हैं या बॉडी का सिर्फ स्केलेटन आपको मिला है, बोन्स आपको मिली हैं, तो उस सूरत में आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि वो किसी इंसान की थी या किसी जानवर की थी। तो यहां पर पोस्टमार्टम करने का यह भी मकसद होता है कि उससे पता लग जाए कि ये किसी इंसान की थी या किसी जानवर की थी। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि ब्लड कहीं से किसी के कपड़ों पे डाल दिया, पता लगा वो इंसान का नहीं बल्कि जानवर का ब्लड था, या कोई बोन जो है जमीन के नीचे से निकाल के दिखा दी कि ये हमारे आदमी को मारा गया था, लेकिन पता लगा वो किसी जानवर की बोन थी। या कोई भी हिस्सा जो है छोटा मोटा मिलता है, म्यूटिलेटेड बॉडी टुकड़े टुकड़े मिलते हैं, तो उस सूरत में यह सबसे पहले जानना जरूरी है कि वो इंसान था या जानवर था। तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका रूल्स, नियम और कानून। पोस्टमार्टम करने के लिए कौन कौन से नियम और कानून आपको अमल में लाने चाहिए या कौन कौन से चीजें जो है आपको देखनी है, कौन कौन सा अमल आपको करना है। तो रूल्स कौन कौन से हैं, यानी कि सबसे पहला है कि पोस्टमार्टम आपको कहां करना चाहिए। देखिए, जब तक पॉसिबल हो, जहां तक पॉसिबल हो, वो मोर्चरी के अंदर ही पोस्टमार्टम होना चाहिए। जहां तक हो सके मुमकिन तो मोर्चरी यानी कि पोस्टमार्टम हाउस जो होता है उसी के अंदर जो है आपको पोस्टमार्टम करना चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी बात, पोस्टमार्टम आप ऐसे नहीं कि किसी ने भी कहा कि आप जाके पोस्टमार्टम कर दीजिए, नहीं, आपके पास पुलिस का या किसी मजिस्ट्रेट का रिटन ऑर्डर आपके पास होना चाहिए। जब आपको रिटन ऑर्डर आपको मिलेगा उसके बाद ही आप पोस्टमार्टम कर सकते हैं और पोस्टमार्टम करना चाहिए। नंबर 3, अनड्यू डिले, यानी कि जब पोस्टमार्टम के लिए ऑर्डर आता है तो आप जितना जल्दी मुमकिन हो पोस्टमार्टम तुरंत करना चाहिए, बिना देर किए करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने लेट किया तो हो सकता है लेट करने पर कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिसअपियर हो जाए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो उसके ऊपर मिल सकते हैं बॉडी के, वो डिसअपियर हो सकते हैं, तो उससे एक रिपोर्ट बनाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर उससे टाइम सिंस डेथ भी मालूम होना है या उसके ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है, बारिश पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके ऊपर से वो चीज धुल सकती है या उसके ऊपर से वो चीज खत्म हो सकती है। इसलिए पोस्टमार्टम का जैसे ही आपको ऑर्डर मिलता है तो आप जो है जितना जल्दी मुमकिन हो आपको पोस्टमार्टम करना चाहिए। सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट आता है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट आपके पास आई, उस रिटन ऑर्डर के साथ एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट आती है। पता है इंक्वेस्ट रिपोर्ट किसको कहते हैं? जब पुलिस वहां पर बॉडी का एग्जामिन करती है तो उस एग्जामिन करते वक्त जो है एक रिपोर्ट तैयार करती है। उस रिपोर्ट में क्या होता है, उस रिपोर्ट में बॉडी की तमाम कंडीशंस होती है, उसके कपड़ों की,
उसके ऊपर पाए जाने वाले जख्म की या उसके ऊपर पाए जाने वाले निशानात की, सबकी डिटेल्स उसके अंदर होती हैं। तो उसको हम इंक्वेस्ट रिपोर्ट या पंचनामा कहते हैं। तो सबसे पहले आप यही करेंगे कि जैसे ही आपके पास आप बॉडी के पास जाते हैं एग्जामिन करने के लिए, तो आप इंक्वेस्ट रिपोर्ट का मुआयना करेंगे, इंक्वेस्ट रिपोर्ट को पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कौन कौन सा पॉइंट कहां लिखा है। फिर सबसे पहले हम उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे जब हम उसको मिलान करते हैं डेड बॉडी पर पाए जाने वाले निशानात से, डेड बॉडी पर पाए जाने वाले जख्मों से, या जो भी उसके ऊपर बॉडी के ऊपर मिला है, या पॉइजन मिला है, कुछ भी मिला है, वो अल्ट्रेशन तो नहीं किया गया, कुछ बदला तो नहीं गया है। और अगर उसमें कोई अलग से बात आपको दिखाई देती है, वो आप नोट करेंगे बाकायदा, उसको आप नोट करेंगे। यानी कि सबसे पहले आप इंक्वेस्ट रिपोर्ट को पढ़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप बॉडी का एग्जामिन करेंगे। अगर आपको कुछ उसमें डिफरेंट दिखाई दे रहा है, कोई डिस्क्रिपेंसी दिखाई दे रही है, तो उसको आप नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि पोस्टमार्टम जहां तक मुमकिन हो डे लाइट में होना चाहिए, जहां तक मुमकिन हो डे लाइट में होना चाहिए। क्योंकि अगर डे लाइट प्रॉपर नहीं है, डे लाइट नहीं है, अब तो यह है कि मुमकिन होता है कि रात में भी करनी पड़ती है। बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे क्रिकेट है आपका, वो रात में हो जाता है, उसमें इतनी लाइटिंग की वो कर देते हैं तो बिल्कुल दिन जैसा दिखता है। तो इसी तरह से आप अरेंजमेंट कर लेते हैं कि उस तरह का एग्जामिन करें। क्योंकि अगर आप वैसे किसी रोशनी में कर रहे हैं, बल्ब वगैरह की रोशनी में कर रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो छूट सकती हैं। जैसे आपका बॉडी का डिस्कलरेशन आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि पोस्टमार्टम लिविडिटी वगैरह है, बॉडी के ऊपर हेमरेज के निशानात या पेटिशियल हेमरेज वगैरह है, तो वो छूट सकते हैं आपसे। वहां पर रिपोर्ट जो है वो डिफरेंट बन सकती है। तो इसलिए मुमकिन ये हो, जहां तक मुमकिन हो सके, कोशिश ये करनी चाहिए कि डे लाइट में ही पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 6, मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो बॉडी के ऊपर से कम 2 मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन जरूर नोट करने चाहिए। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2 जरूर नोट करें अपनी रिपोर्ट के अंदर। जैसे आपका कोई बर्थ मार्क, कोई मोल वगैरह, और खासतौर से देखा जाए कि जो एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी पर है, उनको कोशिश करनी चाहिए नोट करने की। बाकी कहीं से भी आप कर सकते हैं। बॉडी के ऊपर कोई स्कार मौजूद है, कोई जख्म का निशान वगैरह मौजूद है, तो वो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स में जो है आप जरूर नोट करेंगे। यानी कि मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन कम से कम 2। नेक्स्ट, उसका फोटोग्राफ्स भी आप ले सकते हैं, फोटोग्राफ्स और फिंगरप्रिंट्स भी आपके उसको जरूर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नोट अलाउ एनी अनऑथराइज्ड पर्सन। यानी कि जिस वक्त पोस्टमार्टम हो रहा होता है तो कोई भी बाहर का अनऑथराइज्ड पर्सन वहां पर मौजूद नहीं होना चाहिए। यानी कि बहुत सी बार क्या होता है कि कहीं पर मर्डर हुआ, मर्डर होने की सूरत में एक पार्टी अपना कुछ जुगाड़ करके पैसे से देके कि भाई मेरे सामने पोस्टमार्टम कराना है ना, तो ऐसा कर सकती है। तो उस चीज से बचने के लिए यह होता है कि अनऑथराइज्ड पर्सन वहां पर अलाउ नहीं होता है, किसी को भी वहां पर रहने की इजाजत नहीं होती, चाहे वो कोई पुलिस ऑफिसर ही क्यों ना हो, वो ऑथराइज्ड वहां पर नहीं होता है। मुमकिन ये है, अच्छा ये होता है कि अगर एक मेडिकल अफसर या डॉक्टर जो पोस्टमार्टम कर रहा है, वो उस सीन का भी मुआयना एक बार कर ले जहां पर यह वारदात हुई। उससे बहुत सी चीजों में मदद मिल सकती है। डिटेल्स नोटेड, जब पोस्टमार्टम शुरू करते हैं तो पोस्टमार्टम करते वक्त जो भी डिटेल्स आप नोट कर रहे हैं, या तो आपका असिस्टेंट, या अगर असिस्टेंट मौजूद नहीं है तो पहले क्या होता था कि टेप रिकॉर्ड वगैरह अपने पास रख लेते थे, उसको बोलते जाते थे और वो चीज रिकॉर्ड करते थे। क्योंकि पोस्टमार्टम का जो प्रोसेस होता है, जो सही प्रोसेस होता है, वो बहुत लंबा होता है। रिकॉर्ड करने के बाद उसके बाद पहले रफ पे करते हैं, वो बोलता जाएगा डॉक्टर, और असिस्टेंट जो है उसको नोट करता जाएगा कि इसके फला जगह ये निशान है, फला जगह ये चोट का निशान है, जख्म इतना बड़ा है, इतना गहरा है जख्म, बॉडी के इस पार्ट पर मौजूद है, इसकी मौत इस वजह से हुई होगी। ये सब चीजें वो बोलता जाता है, असिस्टेंट नोट करता जाता है। नथिंग शुड बी इरेज्ड। जब आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करना शुरू करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट करते वक्त अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप उसको इरेज नहीं करेंगे, मिटाएंगे नहीं, बल्कि उसके ऊपर कट लगाइए, कट लगा के अपने सिग्नेचर कर, उसके बाद फर्दर बात लिख सकते हैं, ताकि वो गलती पता लग जाए कि हाँ गलती हुई थी यहां पे, लेकिन उसने उसको कट किया और कट करने के बाद सिग्नेचर कर दिया।
सिग्नेचर करके उसके बाद जो है उसमें बाकी आगे लिख सकता है। तो कुछ भी चीज जो है उसमें से इरेज नहीं करनी चाहिए, उसमें से मिटानी नहीं चाहिए। एवरी ऑर्गन एग्जामिनेड, जब आप पोस्टमार्टम शुरू करें तो बॉडी का हर ऑर्गन जो है वो आपको एग्जामिन करना है, चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, लेडी की बॉडी हो या जेंट्स की बॉडी हो, कोई भी ऑर्गन हो उसको पूरा बॉडी के हर ऑर्गन को आपको एग्जामिन करना है, करना चाहिए, चाहे बॉडी प्यूट्रीफाई ही क्यों ना हो, चाहे बॉडी डिकम्पोज्ड ही क्यों ना हो, चाहे बॉडी म्यूटिलेटेड ही क्यों ना हो, चाहे बॉडी स्केलेटनाइज ही क्यों ना हो, यानी खाली स्केलेटन ही क्यों ना हो। तो हर सूरत में आपको पोस्टमार्टम करना है और कंप्लीट पोस्टमार्टम आपको करना चाहिए। ओके, ये थे आपके रूल्स फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। देखिए, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आप जब करते हैं, सबसे पहली चीज क्या है? एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सबसे पहले तो आप इंक्वेस्ट रिपोर्ट को पढ़ेंगे। इंक्वेस्ट रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप पूरी बॉडी को अलट पलट के उसके एक्सटर्नली हर जगह पर जो भी मतलब कहने का है कि उसकी बॉडी के ऊपर चीज मौजूद है, उसके हर ऑर्गन को जो है वो एग्जामिन सिलसिलेवार करेंगे, एक प्रोसेस के तहत करेंगे। नंबर, हाइट, स्केल से बाकायदा उसकी हाइट नापते हैं। वेट मशीन पर भी कर सकते हैं और एक अंदाजा भी लगा सकते हैं। हाइट, वेट, जनरल डेवलपमेंट, यानी कि बॉडी किस तरह की थी, हेल्दी था या लीन एंड थिन था, या मर्द था या औरत था, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है आपका हाइट, वेट, जनरल डेवलपमेंट आप जो है आपका उसमें नोट करेंगे। दूसरी बात, उसका सेक्स, एज, कलर, रेस मींस जाति, डिफॉर्मिटी, अगर आपको उसकी बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी नजर आ रही है, यानी कि उसका एक हाथ नहीं है, एक उंगली नहीं है, जो भी चीज इस तरह की डिफॉर्मिटी है वो आप नोट करेंगे। उसके हेयर कैसे हैं, बॉडी के ऊपर कहीं कोई स्कार मौजूद है या नहीं है। स्कार, चूंकि स्कार से ये अंदाजा लगा सकते हैं ये ऑपरेशन का स्कार है या इसको पहले कहीं चोट लगी थी, ठीक है नहीं, तो उससे अंदाजा हो सकता है। तो स्कार वगैरह जो है आप नोट करेंगे। टैटू मार्क्स अगर बॉडी के ऊपर बने हैं वो भी आप नोट करेंगे, उससे एक आइडेंटिफिकेशन करने में आपको अहम मदद मिलेगी। उसकी बॉडी के ऊपर मोल्स, कोई भी बर्थ मार्क, तिल वगैरह मौजूद है तो वो भी आप नोट करेंगे। उसकी प्यूपिल्स का कलर कैसा है, प्यूपिल्स यानी कि ब्लैक है, ब्राउन है या ब्लूश है, नीली आंखें हैं। तो इनसे, इन पॉइंट से क्या होगा, इन पॉइंट से आपको आइडेंटिफिकेशन करने में अहम मदद मिलेगी। और बॉडी के ऊपर यानी कि स्किन कोई डिजीज है, जैसे आपका स्मॉल पॉक्स वगैरह होती हैं, बहुत सी बार क्या होता है कि स्मॉल पॉक्स था बॉडी के ऊपर, उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसने किसी के ऊपर ब्लेम लगा दिया कि इसने इसके ऊपर तेजाब के छींटे फेंके, तो उसमें आपको डिफरेंस करना होगा, है ना। तो आप कोई भी स्किन डिजीज वगैरह अगर उसके ऊपर है तो वो चीज जो है आप नोट करेंगे। नेक्स्ट आता है क्लोथिंग, उसके कपड़े वगैरह को आप देखेंगे। सबसे पहले कपड़ों की नेचर देखेंगे आप कि कपड़े सही सलामत हैं या उसमें सिलवटें पड़ी हुई हैं या कहीं पर कट का निशान है या कहीं पर हॉल मार्क्स है या उसके बटन टूटे हुए हैं। तो ये चीज अगर आप देखते हैं बटन टूटे वगैरह, तो इसका मतलब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसने स्ट्रगल किया होगा, उससे पहले स्ट्रगल किया होगा। तो ये चीज जो है आप उसमें नोट करेंगे। उसके बाद कपड़ों के ऊपर किसी तरह का कोई स्टेन, किसी तरह का कोई कलर, किसी तरह का कोई डिस्चार्ज मींस आपका लेट्रिन यानी कि फीसिस, यूरिन, सीमेन, कोई मड, कीचड़ वगैरह या ब्लड का निशान उसकी कपड़ों पर है, कोई वॉमिट का निशान उसके कपड़ों के ऊपर है, वॉमिट हुई होगी तो उसके कपड़ों पर है, किसी पॉइजन का निशान उसकी कपड़ों के ऊपर है। तो ये सब चीजें आप जो है उनमें नोट करेंगे। कपड़ों को जब निकाला जाता है डेड बॉडी के, अगर इजीली नहीं निकल पा रहे हैं तो आप सीम्स यानी कि जो सिलाई है इधर भी और इधर भी, जैसे घरों में भी होता है ऐसा, जब डेथ हो जाती है तो साइडों से कपड़े काट के उनको अलग कर दिया जाता है। तो कपड़े जब रिमूव करेंगे तो आप इस तरह से उसको रिमूव करें। ओके, तो नंबर 4 पर आता है आपका कंडीशन ऑफ द लिम्स, यानी कि हाथों और पैरों की कंडीशन आपको नोट करनी है।
उनके हाथ सीधे थे या मुड़े हुए थे या कोई डिफॉर्मिटी वहां पर नजर आ रही है, उनके ऊपर किसी तरह का कोई जख्म वगैरह दिखाई दे रहा है, किसी तरह का कोई स्टेन वगैरह दिखाई देता है, कोई फ्रैक्चर वगैरह आप नोट कर सकते हैं, हाथ से पकड़ के आप उसमें देख सकते हैं किसी तरह का कोई फ्रैक्चर वहां पर मौजूद है या नहीं है। उसकी फिस्ट को आप देखेंगे, मुट्ठियों को आप देखेंगे कि मुट्ठी मतलब कहने का फिस्ट बंद है या खुली है, बंद है या खुली है। अगर बंद है तो उनके अंदर कोई चीज फंसी हुई तो नहीं है, उनके अंदर कोई चीज फंसी हुई तो नहीं। हो सकता है स्ट्रगल करते वक्त उसके कपड़े, उसके बाल वगैरह जो है उसके हाथों में आ गए हो, या कोई और दीगर चीज, कोई फॉरेन बॉडी जो है उसके हाथों में फंसी हुई हो। इसी के साथ साथ आप जो नेल्स हैं, फिंगर नेल्स, उनका भी एग्जामिन करेंगे कि उन नेल्स के अंदर जो है कोई किसी तरह का डस्ट, कोई किसी तरह का ब्लड, कोई किसी तरह का स्क्रैच, जब आप आदमी बचने के लिए वो करता है तो सामने वाले की स्किन को नोचता है तो वो उसके अंदर उसके पार्ट्स जो है वो आपका मिल सकते हैं। कोई भी फॉरेन मैटर जो है वो आपका किसके अंदर, नेल्स के अंदर मिल सकता है। तो अंडर नेल्स भी आप जो है उसमें ब्लड, स्टेन, डस्ट या कोई भी फॉरेन मैटर जो है उसका एग्जामिन आप करेंगे, उसको देखेंगे। टाइम सिंस डेथ आप पता लगाएंगे, टाइम सिंस डेथ जो है उसको नोट करेंगे, किसके जरिए, रेक्टल टेम्परेचर के जरिए, राइगर मॉर्टिस के जरिए, लिविडिटी, पोस्टमार्टम लिविडिटी के ऊपर जो है आपका प्यूट्रीफैक्शन, बॉडी की कंडीशन देखकर आप देख रहे हैं बॉडी किस स्टेज पर है, यानी कि प्यूट्रीफाई हो रही है या लिविडिटी उसके ऊपर नजर आ रही है या उसकी बॉडी सख्त हो गई है, राइगर मॉर्टिस वहां पर एपियर है या प्यूट्रीफैक्शन हुआ है या मैगट फॉर्मेशन हुआ है। जो भी कंडीशन आप देखते हैं तो उससे आप टाइम सिंस डेथ का पता लगा सकते हैं। तो ये चीज भी आप नोट करेंगे। उसके बाद एनी साइन ऑफ डिजीज, किसी तरह की स्किन के ऊपर कोई डिजीज के निशानात, कोई अडीमा वगैरह है या स्किन डिजीज है या कोई इरप्शन वगैरह जो है या कोई कट वगैरह है, वो चीज आप देखेंगे तो इसको आप नोट करेंगे एज साइन ऑफ डिजीज। प्रेजेंस ऑफ स्टेन ऑन बॉडी, जिस तरह से आपने क्लॉथ का एग्जामिन किया था, कपड़ों का एग्जामिन किया था, किसके लिए, स्टेन के लिए, किसी फॉरेन मैटर के लिए, उसी तरह से आप बॉडी को नेगेट करके उसके ऊपर किसी तरह का कोई स्टेन, कोई फीकल मैटर, कोई यूरिन, कोई सीमेन, कोई ब्लड, कोई मड, कोई वॉमिट, कोई आपका पॉइजनस सब्सटेंस बॉडी के ऊपर मिल रहा है, किसी तरह की स्मेल बॉडी से आ रही है, तो वो सब चीजें आप जो है नोट करेंगे। मार्क्स ऑफ इंजेक्शन, मार्क्स ऑफ इंजेक्शन खासतौर से उन साइट्स पर जहां पर जो है आपका कोई टैटू मार्क्स वगैरह बना हुआ है, टैटू मार्क्स बना हुआ है, तो उनके नीचे जो है आपका कोई इंजेक्शन मार्क मिल सकते हैं। तो उस इंजेक्शन मार्क से ये भी अंदाजा हो सकता है कि ये कोई पॉइजन का केस तो नहीं है, या ये इंसान एडिक्ट तो नहीं था जो इंजेक्शन वगैरह लेता था। तो वो इंजेक्शन मार्क्स भी आप नेक के ऊपर या इन साइट्स पर जहां जहां इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, उन साइट्स पर आप इंजेक्शन मार्क्स को भी टटोल कर देखेंगे, ताकि आपको एक हद तक किसी चीज का अंदाजा हो सके। फेस, फेस को जो आप देखते हैं तो फेस का एक्सप्रेशन कैसा है, क्योंकि बहुत सी बार शॉक में अगर डेथ हो जाती है तो आंखें खुली खुली रह जाती है ना, तो एक्सप्रेशन भी आप देखेंगे फेस का। उसके साथ साथ फेस पे एक्सप्रेशन के साथ साथ साइनोसिस की कोई निशानियां तो नहीं है, यानी कि साइनोज तो नहीं, यानी कि दम घुटने से तो इसकी मौत नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में आपका लिप्स वगैरह जो है कैसे मिलेंगे, साइनोज मिलेंगे, और आईलिड्स वगैरह जो साइनोज मिलती है, तो उस चीजों को भी आपको नोट करना है। चेहरा पेलर है, किसी दहशत में, खौफ में जो है उसकी डेथ हुई है, या ब्लड पूरी तरह से निकल जाने की वजह से उसकी डेथ हुई है, तो फेस जो है कैसा होगा, पेलर हो जाएगा। डूबने की वजह से अगर मौत वगैरह हुई है तो उसके चेहरे के ऊपर एग्जॉस्शन मिलेंगे, एग्जॉस्शन के निशान मिलेंगे, यानी कि एग्जॉस्ट हुआ, थका हुआ चेहरा दिखाई देगा, तो वो चीज भी आपको इसको देखनी है। पेटेचियल हेमरेज, यानी कि गला वगैरह घोटने की कंडीशन में, स्ट्रेंगुलेशन में, हैंगिंग की सूरत में उसके चेहरे पर पेटेचियल हेमरेज मिल सकते हैं। पेटेच से मतलब जगह जगह पर जो है वो लाल लाल से निशान मिल सकते हैं, तो वो है या नहीं है, वो चीज भी आपको उसके फेस पर देखनी है। उसके लिप्स की कंडीशन क्या थी, उसके चीक की कंडीशन क्या थी, माउथ कैविटी के अंदर आप जाएंगे, माउथ कैविटी में अंदर जाने के लिए वैसे तो खुलेगा नहीं, अगर आपका राइगर हुआ है तो मुंह नहीं खुल पाएगा, तो आप क्या करेंगे, साइड से चीक को काट कर और उसके टीथ की कंडीशन देखेंगे, दांत कितने हैं, इस वक्त कितने अवेलेबल, ये भी नोट किया जाता है कि कोई दांत मिस तो नहीं है, कोई दांत टूटा हुआ तो नहीं है, कोई दांत किसी तरह के धातु से कवर तो नहीं है, उससे आइडेंटिफिकेशन करने में बहुत मदद मिलती है। दांत कितने हैं, ऊपर कितने हैं, नीचे कितने हैं, ये सब चीजें भी आपको
नोट करनी है। मुंह के अंदर कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, टंग की कंडीशन कैसी है, लिप्स की कंडीशन कैसी है, ये सब कंडीशन जो है आप जब उसका फेस देखेंगे, उसका चेहरा देखेंगे तो ये सब चीजें वहां से नोट करेंगे। उसके बाद आईज को हम देखते हैं, आईज की कंडीशन देखते हैं कि वहां पर राइगर की पोजीशन दिखाई दे रही है नहीं दे रही है, क्योंकि राइगर यहीं से शुरू होता है आपका। प्यूपिल्स को देखेंगे आप आंख के अंदर, प्यूपिल डायलेट है या कॉन्स्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, तो आंखों के अंदर उसकी कंजक्टाइवा को नोट करेंगे, उसकी प्यूपिल्स को नोट करेंगे। तो ये सब चीजें जो है जब आप आई का एग्जामिन करेंगे तब वहां पर इन चीजों को देखा जाएगा। उसके बाद नेक पर आते हैं। नेक को जब हम देखते हैं तो नेक पर किसी तरह का कोई लिगेचर मार्क तो नहीं है, किसी तरह का कोई इंप्रेशन मार्क तो नहीं है, किसी तरह का कोई स्क्रैच मार्क तो नहीं है। तो वो सब निशान वगैरह जो है आप किसी तरह का कट वगैरह, चाकू वगैरह से, ब्लेड वगैरह से काटा गया हो या लटका के मारा गया हो, तो वो सब मार्क्स जो है आप उसकी गर्दन के ऊपर नोट करेंगे कि हैं या नहीं है। नेचुरल ऑरिफिसेज, जो नेचुरल ऑरिफिसेज हैं, जैसे आंख है, कान है, नाक है, वेजाइना है, आपका एनस है, इन सब ऑरिफिसेज का आप एग्जामिन करेंगे कि वहां पर कोई किसी तरह का कोई ब्लड, कोई किसी तरह का फॉरेन मैटर, फॉरेन बॉडी कोई, यानी कि हो सकता है जो आपका वेजाइना के अंदर कोई चीज इंसर्ट की गई हो क्रिमिनल एबॉर्शन के लिए, या कोई रेप वगैरह का मामला तो नहीं है, कोई स्क्रैच मार्क तो नहीं है, प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर कोई किसी तरह के निशानात तो नहीं है, और ईयर के अंदर कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, आंख के अंदर, नाक के अंदर, मुंह के अंदर, और इन सब जो भी नेचुरल ऑरिफिसेज हैं उनका भी आप सिलसिलेवार एग्जामिन करेंगे कि किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी वहां है या नहीं है। तो इसके वजह से आप उसको नोट करेंगे। एक्सटर्नल वाउंड्स, नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल वाउंड। पूरी बॉडी के ऊपर कोई किसी तरह का जख्म का निशान, या कोई गन शॉट का निशान, या कोई बर्न का निशान, जलेबे का निशान, किसी चाकू का निशान, किसी स्टैब वाउंड का निशान, ये सब चीजें आप जो है उसके ऊपर देखेंगे। और अगर बर्न का केस है तो आप ये भी देखेंगे कि डिग्री ऑफ बर्न क्या है, यानी कि कितना जला हुआ है इंसान, ये भी आपको बाकायदा नोट करना होगा। तो इसकी उनके ऊपर कोई भी एब्रेजन हो, कट का निशान हो, हॉल मार्क हो, या आपका गन शॉट का हॉल हो, या ब्लैकनिंग हो बॉडी के ऊपर, तो वो सब चीज जो है आप अपनी रिपोर्ट के अंदर नोट करेंगे। उसके बाद जो भी आर्टिकल्स बॉडी के ऊपर से आपको अवेलेबल हुए हैं, मींस कोई क्लॉथ, किसी भी तरह का क्लॉथ, कोई ऑर्नामेंट, यानी कि कोई क्या बोलते हैं उसको, ऑर्नामेंट से मतलब जेवर, कोई किसी भी तरह, हालांकि कोई छोड़ता नहीं है बॉडी के ऊपर, सब निकाल लेते हैं, फिर भी कोई ऑर्नामेंट किसी का तरह का इसके ऊपर है, कोई तगड़ी वगैरह अगर बंधी हुई है, या कोई भी चीज जो बॉडी के ऊपर से आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, कोई भी आर्टिकल्स बॉडी के ऊपर से आपको मिलता है, तो बाकायदा उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। एग्जामिन तो कर लिया आपने, उसके बाद उस तमाम आर्टिकल्स की एक लिस्ट बनाएंगे, और लिस्ट बनाने के बाद आप उस इंसान को बॉडी के साथ, यानी कि उस पुलिस कांस्टेबल को हैंड ओवर करेंगे एक रिटिन उसके साथ, उसके सिग्नेचर लेके सील्ड कवर में आप उसको सौंपेंगे, सील्ड कवर करके उस सामान को, और उसके ऊपर उसके सिग्नेचर, और फिर जो है उसके सिग्नेचर, उसकी रिसिप्ट लेकर उस हेड कांस्टेबल को, या जो भी कांस्टेबल उसके साथ होगा, उसके हैंड ओवर उसको कर दिया जाएगा। ऑल इंजरीज, जो भी बॉडी के ऊपर इंजरीज हैं, जो भी इंजरीज बॉडी के ऊपर मौजूद हैं, उनका पहले मिलान करेंगे किससे, इंक्वेस्ट रिपोर्ट से, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट में है उसे मिलान करके, नोट करके, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आपको दिखाई दे रही है तो उसको भी आप बाकायदा नोट कर लेंगे। तो इस तरह से ये, उसके बाद ट्रिपल कॉपी में अभी इंटरनल एग्जामिनेशन बाकी है, यहां तक आपने अभी किया है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। ओके, तो ये आप जो है तमाम एग्जामिनेशन, जो अभी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन यानी कि पोस्टमार्टम अभी शुरू हुआ है, तो उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब आपको नोट करने हैं, पूरी बॉडी को अच्छी तरह से एग्जामिन करना है। तो ये था आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, या एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम, या एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द मेडिको लीगल ऑटोप्सी, या एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द नेक्रोप्सी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे आपका इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी, इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। थैंक्स।